कल मैं कहूंगा कि उधमपुर के इतिहास में मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला, मेरी जानकारी के अनुसार जो कल हॉस्पिटल में हमारे स्थानीय विधायक जो हैं पवन गुप्ता जी, उनके साथ जो डॉक्टरों द्वारा मैं कहूंगा कि एक बदतमीजी की गई। बदतमीजी जरूरी नहीं है कि कोई गले से पकड़े, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी डॉक्टरों की, जो बदतमीजी की गई, मुझे लगता है कि आज तक इनसे पहले जितने भी विधायक रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विधायक के साथ कभी ऐसा बदसलूकी हॉस्पिटल में की गई हो। आज इस प्रेस वार्ता आपके मीडिया के माध्यम से जो कल हॉस्पिटल में हुआ, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि यह मसला यह नहीं है कि वह विधायक कौन सी पार्टी से है, मेरी कौन सी पार्टी है। मसला यह है कि उधमपुर में जीएमसी, जो कि आप मीडिया वाले देखते हैं, मैं कई सालों से सड़कों पे हूं, चिल्लाता हूं कि जीएमसी जो है ये रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। 4-6 रोज पहले हमारे एक युवक, हमारे नौजवान भाई संगूर से संजय गुप्ता जी की डेथ हो गई, और हॉस्पिटल में जीएमसी में जब उनको लाया गया तो हमें देखा, मैं जम्मू में था, मुझे पता चला कि वहां पे विधायक साहब पहुंचे और 1-1.5 घंटा वहां पे कोई डॉक्टर नहीं आया, सुपरिटेंडेंट तक नहीं आए, प्रिंसिपल नहीं आया, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो वहां पे ड्यूटी पे नहीं थे, जिसको लेके विधायक साहब ने वहां पे उनसे पूछा। हमें अच्छा लगा, हम समर्थन करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब कल उन्होंने मीटिंग कॉल की कि मैं वहां पे गया और वहां पे 1-1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, कल वहां पे एडिशनल डीसी साहब, मुझे लगता है कि पुलिस विभाग के अधिकारी सारे वहां पे पहुंचे, और कल जब डॉक्टरों से बात कर रहे थे तो हमने देखा कुछ डॉक्टर खड़े हो गए वहां से, और एक ने तो वहां से उनकी माइक छीनने की बात की। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उन डॉक्टर जिन्होंने यह हरकत की है, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कल हुआ है। लेकिन इसमें मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे जीएमसी के हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले की बात करूं, उसके बाद की बात करूं, लगातार हमने जीएमसी का घेराव भी किया, रोड बंद किए, प्रेस वार्ताएं की, और हमने कहा कि जीएमसी जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। आप मीडिया वाले भली भांति जानते हो कि आपके ही माध्यम से मैंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें मैंने कहा था कि जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जैसा कल विधायक साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन यही बात मैंने 1 साल पहले कही थी कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वह 24 घंटे उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, उनको अलग से पैसा भी मिलता है, लेकिन वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ये प्रेस वार्ता की थी 8 महीने पहले। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे माननीय विधायक साहब ने इस मेरी बात को हल्के में लिया। और आपको याद होगा, मैंने जब जीएमसी का घेराव किया तो उन्होंने कहा था कि ये वहां पे जाके हल्ला करते हैं, जीएमसी में हल्ला करते हैं, इनको पेट में दर्द होती है। तो विधायक साहब, हम आपके साथ हैं। जो आपके साथ कल हुआ, हम डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बात का मुझे लगता है कि विधायक साहब, आपको ये एहसास जरूर हुआ होगा कि जो आप कहते थे जीएमसी में हल्ला करता है, आपको शायद एहसास हो गया होगा कि मैं हल्ला क्यों करता था। मैं इसलिए हल्ला करता था कि यहां पे डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे, मैं इसलिए हल्ला करता था कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं इसलिए हल्ला करता था कि मेरे लोगों को यहां पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही। मेरा हल्ला करना यह भी था कि जब कोई यहां से पेशेंट आता है, उसके साथ अटेंडेंट चाहे एक ही हो, वही अंदर से पहले स्ट्रेचर लेके बाहर आए, वही अपने पेशेंट को वहां डाले, और स्ट्रेचर की हालत देखना, ब्लड पड़ा होता है, मिट्टी जमी होती है। मैंने ये 2 बार उजागर किया। सुप्रिटेंडेंट साहब ने बोला कि आगे से नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने मीडिया वालों को भी साथ में लेके गया था, मैंने सुप्रिटेंडेंट से पूछा कि यहां पे व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं लगा है, डॉक्टर के नाम मेंशन कीजिए। अच्छी बात है, उन्होंने हफ्ते के बाद मुझे कॉल किया कि आइए देखिए, हमने देखा वहां पे व्हाइट बोर्ड लग चुका। मेरे कहने का मतलब यह है, ये जो कल का वाकया हुआ, जैसे मैंने कहा कि मैं भी इसको लेके चलता था, और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कभी अगर मेरे साथ हुआ होता तो विधायक साहब शायद मेरे फेवर में ना आते। उन्होंने कहना था कि अच्छा हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स चलते रहेगी, चुनाव जब आएंगे हम मुद्दों पे लड़ाई भी करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते मैं दूसरे नंबर पे आया हूं। मेरा ये फर्ज बनता है कि प्रशासन की तरफ से जहां भी कोई गलत हो रहा है, मैंने उसकी आवाज उठानी है। और मुझे लगता है कि विधायक साहब को यह सोचना चाहिए, जो कि मैंने जब घेराव किया था, मैंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठाई थी। शायद अगर पॉजिटिव तरीके से अगर सोचते कि अगर यहां पे जो विपक्ष का नेता है
या अगर ये आवाज उठा रहा है, मुझे चेक करना है कि वाकई में यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे, कि वाकई में यहाँ पे सीटी स्कैन की मशीन खराब है। मैंने हल्ला किया था और आज मैंने एक किसी निजी चैनल में देखा कि विधायक साहब कह रहे थे कि सीटी स्कैन बड़ी पुरानी हो चुकी है, नई आ चुकी है, कमरा बन रहा है। मुझे लगता है अभी तक तो जब से सीटी स्कैन नहीं आई है अभी तक तो मुझे लगता है कि एक कोठी बन सकती थी। तो मुझे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, चाहे वो कहीं किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो है आप डॉक्टर्स नहीं रहे, एक उनकी गुंडागर्दी, एक मिली भगत जो उनकी हो चुकी है, डॉक्टर्स अब किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। चाहे अगर पहले एक वाक्य देखा जाए, एक विधायक ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई और पीएसएल लगा के अंदर कर दिया गया। अब फिर दोबारा एक विधायक के साथ इस तरह होना ये कहां तक सही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जैसा कि आपने जो प्रश्न किया मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता था कि सीटी स्कैन अगर बंद है, नहीं आ चुकी है, तो उसको इतनी देरी क्यों? लेकिन अच्छा, विधायक साहब आज कह रहे थे कि ठेकेदार जो लापरवाही कर रहा है, तो विधायक साहब आप विधायक हैं, मुझे लगता है कि आपको जनता ने आपको ताकत दी है, प्रोटोकॉल है आपके पास, किससे डर रहे हो आप? डॉक्टर्स, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर्स इनको हल्के में ले रहे हैं, और बाकी विभाग कोई बिजली की बात करे, पानी की, कोई, ये लोग समझते हैं अधिकारी की इनको विधायक का डर ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं विधायक साहब, हम सब आपके साथ खड़े हैं। जीएमसी का सुधार कराने के लिए अगर आप आगे आ रहे हो, जो कि मैं पिछले 3 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। और एक बात और, सीटी स्कैन के साथ साथ जैसे इन्होंने कहा एमआरआई, मैं कहूंगा कि अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे लोग फोन करते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 महीने की डेट डाली जाती है, अभी टाइम नहीं है, 2 महीने के बाद आइए। और आप यह देखिए, विधायक साहब कल बता रहे थे कि जब वह मीटिंग करने के उन्होंने डीएसपी को फोन किया, एसएचओ को फोन किया, उन्होंने एडिशनल डीसी भी उनके साथ थे। गुंडागर्दी, मैं कहूंगा कि एक मतलब कि डर ही नहीं है किसी विधायक का। आप देखिए कि पुलिस साथ, उनके पीएसओ साथ, और उसके बावजूद डॉक्टरों की हिम्मत देखिए कि एक चुने हुए विधायक से माइक छीनने का प्रयास किया उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माइक छीनी नहीं गई है, मेरे साथ किसी भी तरीके की कोई बदसलूकी नहीं की गई। देखिए, जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे से माइक नहीं छीनी गई, ये तो अगर विधायक साहब को लगता है, लेकिन मैंने कल, मेरी चक में मीटिंग थी, जैसे ही रात को पहुंचा, मैंने सोशल मीडिया में जो देखा, वहां तो सामने लग रहा है डॉक्टर पास आ रहा है। और इवन की उधमपुर की, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सोशल मीडिया में देख रहा था कि यह कहा कि डॉक्टरों ने बदतमीजी की है, हम इनके खिलाफ हैं। अगर विधायक साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो उधमपुर के लोग उनकी सपोर्ट में कह रहे थे कि गलत किया है, डॉक्टर ने विधायक से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, उठ के ऐसे माइक नहीं छीननी चाहिए थी। लेकिन मैंने भी सुना विधायक साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो विधायक साहब जाने, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जो सोशल मीडिया में देखा है, जिस डॉक्टर ने भी ये माइक छीनने की प्रयास किया, मैं कहता हूं कि उन्होंने बाद में चाहे माफी भी मांगी हो, लेकिन समाज में एक गलत मैसेज गया है। चुने हुए नुमाइंदे चाहे किसी भी पार्टी से हो, और मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, चाहे विधायक किसी भी पार्टी से हो, अधिकारियों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बदतमीजी हम भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुमित जी, आपने कहा कि चाहे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन डॉक्टर का एक वीडियो भी सामने वायरल हुआ जिसमें वो अपना रोना रो रहा है, पर माफी नाम की अपॉलोजाइज करने की बात उन्होंने नहीं कही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं पिछले कई सालों से, मेरी बीवी भी वहां डॉक्टर है, मैं भी यहाँ डॉक्टर हूं, मैं अपने इसमें, इस तरह अगर देखा जाए तो एक कन्याकुमारी से फौजी उठकर जम्मू कश्मीर में आकर नौकरी करता है, तो इसका क्या मतलब है कि देखिए, फिर अगर इस तरह वो अपने परिवार को देखता रहेगा तो फिर देश की सुरक्षा कहां? देखिए, मैंने भी वो सुना, डॉक्टर अगर ये कह रहे हैं कि मेरी घर की परेशानी है, मेरी फैमिली वहां, मैं ड्यूटी दे रहा हूं, डॉक्टर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर ड्यूटी दे रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज उनको मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि वहां पे आपकी फैमिली आता है, नौकरी से रिजाइन कर दीजिए। अगर आपके पास अच्छी खासी सैलरी है तो अपनी फैमिली को यहां से अच्छा सा किराए पे मकान दीजिए। हमें ये डॉक्टरों की तरफ से एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हमें जीएमसी में 24 घंटे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे चाहिए। जैसे विधायक साहब ने कहा, मैं तो पिछले कई सालों से चिल्ला रहा हूं, और आए दिन मैं हॉस्पिटल में दौरा भी करता हूं, और हम भी करेंगे। विधायक साहब, आप भी अपना काम कीजिए, हमारा भी एक जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ आपकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, ताकि मिलजुल के इस जीएमसी का सुधार करें। लेकिन आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कल पुलिस, उनके पीएसओ साथ में थे, उनकी मौजूदगी में डॉक्टर की अगर इतनी हिम्मत है, बदतमीजी कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि दूर दराज गांव से जो बेचारे गरीब लोग आते हैं, मैं कहूंगा शहर के कोई अमीर लोग भी होंगे, वह जाते होंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप अंदाजा लगाइए कि डॉक्टरों का क्या रवैया होगा। कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं, जो जूनियर स्टाफ है वहां का, वह अच्छा काम कर रहा है जीएमसी का, लेकिन ये जो कुछ डॉक्टर ये सोचते हैं कि हम खुदा बन गए हैं, ये सोचते हैं कि हम किसी से बदतमीजी करेंगे। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जीएमसी के साथ साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, बताना चाहता हूं कि यह मत दिमाग में रखिए कि विधायक के खिलाफ हमने थोड़ा जोर से बोल के माफी मांग ली तो मसला हल हो गया। माफी मांग ली वो बात अलग रही, लेकिन ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि जीएमसी में कोई गरीब, कोई लाचार, मजबूर
कोई भी जाएगा उसके साथ अगर बदतमीजी की गई तो मैं बता रहा हूं इस बार तो शायद मसला थम गया है। अगली बार पूरा उधमपुर बंद की कॉल करके जीएमसी के खिलाफ जुलूस निकाला जाएगा। धन्यवाद।